फरवरी में ये चुनाव हो सकते हैं। तो दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से चुनावी सॉन्ग जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लॉन्च किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे। थोड़ी देर में चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग इन तारीखों का ऐलान करेगा। आज दोपहर 2 बजे ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो अब देखना होगा 70 विधानसभा सीटों पर कब मतदान होंगे, कौन सी तारीख जो है वो तय की जाएगी। लेकिन चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, तीनों ही दल पूरी तरह से चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। कल जिस तरह से कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा की जिसमें प्यारी दीदी सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए देने की बात कही जा रही थी, इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2100 रुपए देने का ऐलान किया। अब इंतजार है कि आखिर आधी आबादी पर दांव लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कौन सी बड़ी घोषणा करेगी। तो लगभग 71 लाख के आसपास महिला मतदाता हैं और ऐसे में देखना होगा। लेकिन अभी सभी की नजरें 2 बजे और जब चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। स्वाभाविक है, दिल्ली के लोगों को इंतजार है कि जितनी भी जल्दी हो सके तो उनको कम से कम आपदा से मुक्ति मिले। जो दिल्ली 10 वर्ष से आपदा ने घेरी हुई है उससे मुक्ति मिले। तो इसलिए दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लगभग 1.5 करोड़ मतदाता हैं, वो आपदा से मुक्ति के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता के साथ में जैसे काम कराता है उसी तरीके से कराएंगे। मैं सबसे पहले तो दिल्ली वासियों को बधाई देता हूं कि हमारे बीच में लोकतंत्र का पर्व आ रहा है और मैं उन सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को इलेक्शन कमीशन की बधाई देता हूं और मेरी शुभकामनाएं देता हूं कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो हमारे दिल्ली के मतदाताओं का वोट नहीं बना हुआ था उन सब का वोट बनाने के लिए आपने भरपूर कोशिश करी है। आपने एक एक घर जाकर वोटों को चेक किया है और ये सारी प्रक्रिया को आपने पूरा किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत मैं जो है अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और मैं सभी दिल्ली के मतदाताओं से ये अपील करता हूं कि ये लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को प्रेरित करें। एक एक वोट हमारे लिए कीमती है। भाजपा की सरकार इस बार बनने जा रही है। भाजपा की या अन्य पार्टियों की कोई तैयारी नहीं लगती। हम चाहेंगे कि हम उम्मीद रख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करेगा एंड दिल्ली की जनता भारी प्रचंड बहुमत से चौथी बार से फिर से अरविंद केजरीवाल जी को ही जिताएंगे। और वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस पर हमला बोला। बांसुरी स्वराज ने कहा कि कांग्रेस अपने वादों पर कभी खरी नहीं उतरती है। सतीश उपाध्याय जी हैं जो दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। अहोभाग्य के इनके लिए आकर मुझे यहाँ पर प्रचार करने का मौका मिला है। मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। वो ना आम आदमी पार्टी के चुनावी छलावों में आ रही है, ना कांग्रेस पार्टी के चुनावी जुमलों में आ रही है। वो जानती है, दिल्ली की जनता ये जानती है और पहचानती है कि डबल इंजन की भाजपा की सरकार का जलवा दिल्ली में जब होगा तो दिल्ली प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। महिलाओं का सही सम्मान होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, जैसे हरियाणा में हो रहा है, जैसे जितने भी बाकी राज्य हैं जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। और कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने आज दिल्ली विधानसभा चुनावों की घोषणा किए जाने को लेकर कहा कि आज से दिल्ली प्रदूषण मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त होने जा रही है। दिल्ली के लोग एक समृद्ध दिल्ली आने का इंतजार कर रहे हैं। आज से दिल्ली प्रदूषण मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त होने जा रही है। बहुत सालों से दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली में फिर से खुशहाली वाली दिल्ली आए, हरियाली वाली दिल्ली आए। प्रदूषित दिल्ली, भ्रष्टाचार दिल्ली, शीशमहल की दिल्ली और आरोप प्रतिरोध की दिल्ली से लोग थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब दिल्ली विकास की ओर जा रही है। वेट कर रहे हैं चुनाव की डेट की अनाउंसमेंट की और वेट कर रहे हैं चुनाव लड़के वापस जीत के दिल्ली के लोगों के काम करने की। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी सतीश उपाध्याय ने कहा कि चुनाव आयोग का स्वागत है। चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव होंगे। स्वागत है चुनाव आयोग का। दिल्ली में निश्चित रूप से बहुत शानदार काम चुनाव आयोग कर रहा है और दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव होंगे। चुनाव की डेट आ जाएंगी और डेट के बाद सभी प्रत्याशी
मतदाताओं से संपर्क करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली में निश्चित रूप से बनेगी। तो आपको बता दें कि कुल वोटर्स हैं 1.55 करोड़, पुरुष वोटर्स 83 लाख हैं, महिला वोटर्स 71 लाख के आसपास है। तो इन्हीं सभी मतदाताओं को यह तय करना होगा कि इस बार दिल्ली का सिरमौर किसे बनाना है, सत्ता पर काबिज किसे करना है। लेकिन आज 2 बजे सभी की निगाहें रहेंगे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, क्योंकि आज चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 70 विधानसभा सीटों पर दिलचस्प चुनाव होने वाला है, क्योंकि त्रिकोणीय ये मुकाबला है। वीआईपी सीट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको बता दें पटपड़गंज, जंगपुरा, कालकाजी, नई दिल्ली, ये सभी वीआईपी सीटें हैं। तो दिल्ली में जल्द ही चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है। सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। दिल्ली की वीआईपी सीटों पर भी फाइट टाइट है और सियासी बयानबाजी भी जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग किसी भी वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग के निर्देश पर दिल्ली के गृह विभाग ने स्टेट सर्विलांस टीम को गठित कर दिया है, जो चुनाव के दौरान होने वाली गड़बड़ियों पर कड़ी नजर रखेगी। ये टीम निष्पक्ष चुनाव और आचार संहिता को लागू करने पर निगरानी रखेगी। हालांकि चुनावी ऐलान से पहले राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और पोस्टर वीडियो वॉर भी तेज हो गया है। इस बार दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। अब तक आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस ने 56 और बीजेपी ने पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। दूसरी तरफ चुनावों के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई है। कुल मतदाता 1,55,24,858 हैं। पुरुष मतदाता 84,49,645, जबकि महिला मतदाता 71,73,952। दिल्ली का दंगल दिलचस्प है, क्योंकि चुनावी अखाड़े में सियासी सुरमाओं की कतार है। आपको बताते हैं दिल्ली की वीआईपी सीट। नई दिल्ली, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, बीजेपी से परवेश वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित। कालकाजी से आम आदमी से मुख्यमंत्री आतिशी, बीजेपी की तरफ से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की तरफ से अलकालांबा उम्मीदवार हैं। जंगपुरा में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से तरविंदर सिंह मारवाह और कांग्रेस ने फरहाद सूरी को खड़ा किया है। पटपड़गंज विधानसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से अवध ओझा हैं, बीजेपी की तरफ से रविंद्र सिंह नेगी और कांग्रेस ने अनिल चौधरी को खड़ा किया है। मालवीय नगर में सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, सतीश उपाध्याय बीजेपी के तो जितेंद्र कोचर कांग्रेस के। इनके अलावा बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से आने वाले कैलाश गहलोत, राजकुमार चौहान और कांग्रेस से आने वाले अरविंदर सिंह लवली को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अब तक चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, मगर बयानबाजी और पोस्टरबाजी चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहिणी और अशोक विहार में आम आदमी पार्टी को आपदा बताते हुए जमकर हमला बोला। दोनों ही बार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनका जवाब दिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर भी चला। आम आदमी पार्टी ने वीडियो जारी कर पूछा, आपदा में बीजेपी, दूल्हा कौन? तो बीजेपी ने पोस्टर से जवाब दिया, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। जवाब में आम आदमी पार्टी ने पोस्टर से जवाब दिया, जुबलों पर झाड़ू चलाएंगे, फिर केजरीवाल आएंगे। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को सुपरमैन की तरह दिखाते हुए गोट पोस्टर भी जारी किया। ऐसे में लग रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोगों को घर बैठे राजनीति के साथ कॉमेडी का भी तड़का देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
तो दिल्ली का दंगल और किसका होगा मंगल, ये एक बड़ा सवाल है। इस बार जो 1.55 करोड़ पुरुष वोटर्स हैं और साथ ही साथ जो तमाम वोटर्स हैं, चाहे वो पुरुष हो महिला वोटर्स हो, आखिर ये किस पार्टी पर भरोसा जताने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार चाहे वो आधी आबादी हो, चाहे वो पुरुष हो, बुजुर्ग हो, हर एक तरह से हर एक जो है आबादी को साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा, चुनाव तारीखों का ऐलान आज होते ही ये तो निश्चित है कि जो तमाम दल है वो और ज्यादा एक्टिव मोड में आ जाएंगे। इससे पहले हाल ही में देखिए चुनावी कैंपेन सॉन्ग भी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से लॉन्च कर दिया गया और पोस्टर वॉर भी छिड़ा हुआ है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो इसी बीच अब जनता किस पर भरोसा जताएगी, किन के दावों पर, क्या आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से सत्ता दिल्ली की सौंपेगी जनता, या फिर बीजेपी पर भरोसा जताएगी, या कांग्रेस को एक बार फिर से मौका देगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि लगभग आपको बता दें कि 1 करोड़ के आसपास ये वोटर्स है, 1.55 करोड़, जिसमें पुरुष वोटर्स 83 लाख हैं और वहीं महिला वोटर्स की अगर हम बात करें तो 71 लाख दिल्ली में महिला वोटर्स हैं, जिन पर दाव सभी पार्टियां जो है वो अभी कर रही हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर इस पर कौन भरोसा जताएगा, दिल्ली की जनता किस पर, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस। तो त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर, चाहे वो जंगपुरा सीट हो, चाहे पटपड़गंज, कालकाजी, नई दिल्ली, ये सभी सीटें हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर सभी की नजरें इस चुनाव में रहने वाली हैं। और मेरे साथ तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं, शान मोहम्मद सीमापुरी से लाइव, दीपक शर्मा केशवपुरम से लाइव और उदय हिंदुस्तानी धौला कुआं से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उदय हिंदुस्तानी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन एक सॉन्ग भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो लॉन्च आज किया गया है, कितना असर करेगा ये इस बार चुनाव में? बिल्कुल बता दूं आपको, 2 बजे का इंतजार है तमाम राजनीतिक दलों को और दिल्ली की जनता को। 2 बजे के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली की जनता किस हो जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली की जनता पहले से ही मूड बना रखी है। जनता को पता है दिल्ली चुनाव की जो असली लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई है। हालांकि कांग्रेस की जो है दमखम के साथ ये दावा कर रही है कि दिल्ली की चुनाव कांग्रेस नहीं बल्कि दिल्ली की जनता चुनाव लड़ेगी। वही उदय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, मैं फिर से आपके पास आने की कोशिश करूंगी। शान मोहम्मद, फिलहाल सीमापुरी में क्या स्थिति है, कौन कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं, और ये जो आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जीत का दावा कर रही है, कितने मजबूत होंगे ये दावे? देखिए, मैं समय वहाँ मौजूद हूँ चुनाव में, उत्तर पूर्वी दिल्ली की ये सीट लगातार चर्चाओं में थी। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव से मनोज तिवारी मैदान में और बिहार के लाल कन्हैया कुमार लोकसभा में जीते, लेकिन और लगातार ये सीट चर्चाओं में बनी रही थी। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में भी ये सीट लगातार चर्चाओं में, क्योंकि यहाँ से दामन बदलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अगर बात करें सीमापुरी विधानसभा से तो यहाँ पर कांग्रेस के जो पूर्व विधायक थे वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें आम आदमी पार्टी ने सीमापुरी विधानसभा में उम्मीदवार बनाकर जनता के बीच में उतारा है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी ने कुमारी रिशु को सीमापुरी विधानसभा में मैदान में उतारा है। और बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने राजेश गिलोटियों को मैदान में उतारा है। ये सीट लगातार लोकसभा चुनाव में भी चर्चाओं में थी और विधानसभा चुनाव में भी लगातार चर्चाओं में है, क्योंकि इस सीट में दामन बदलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कहीं ना कहीं सीमापुरी की अगर जनता की बात करें, जिस तरह से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री आपकी दावा कर रहे हैं, तो उससे पूर्वी दिल्ली में भी इस बार आम आदमी पार्टी की सीट आएगी। खासतौर से तीसरी विधानसभा में जो कांग्रेस के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं अब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जो वीर सिंह दिगान है वो कांग्रेस में भी पिछली बार 3 बार के विधायक रह चुके थे और कांग्रेस में 3 बार हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब से वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए वीर सिंह दिगान और लगातार दावा बढ़ रहे हैं कि यहाँ पर जो सीमापुरी विधानसभा, मैं लौटूंगी आपके पास। दीपक, केशवपुरम में क्या स्थिति है और क्या सभी दलों की तरफ से यहाँ पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है? क्या त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर? मैं बता दूं आपको, केशवपुरम वजीपुर विधानसभा यहाँ लगती है। यहाँ पर जो है अभी सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो है
प्रत्याशी है उनकी घोषणा की गई है। बीजेपी का भी संचय जो है वो लटका हुआ है। देखो अब एक दो दिन में शायद उसका भी नाम सामने आ जाए, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जो अभी यहाँ से सीट मांग रहे हैं। लेकिन होगी, लेकिन जो मैं मौजूदा विधायक की बात करूं तो आम आदमी पार्टी से यहाँ से राजेश गुप्ता विधायक है और पिछले लगातार 10 साल से वो विधायक है और उन्होंने अच्छे कार्य यहाँ पे किए, लोगों की जनता के बीच में जुड़े रहते हैं। कई बार देखा गया है जो विधायक होता है वो 5 साल में जो है बिल्कुल नदारा रहता है, लास्ट का जो 1 साल रहता है या 6 महीने रहता है वो जो दिखाई देते हैं अपने एरिया में काम करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन राजेश गुप्ता की अगर बात करूं तो इस एरिया के ऐसे विधायक है जो 5 साल जनता के बीच में दिखाई दिए। लगातार वो सुबह घर से निकलते हैं, 6 बजे घर से निकलते हैं और लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं और दोपहर तक कहीं ना कहीं रहते हैं। उसके बाद वो विधानसभा मैं जाते लौटूंगी हैं। दीपक आपके पास।